ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि जनवरी के अंत में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों के योगायोग क्या किस तरफ आपको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपको इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए कई ग्रहों का युग महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। आपकी 7.5 चल रही है और इस समय में आपको एक बात से सावधान रहना चाहिए कि अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत लंबी छलांग फंसा सकती है, परेशानी में डाल सकती है। इस वक्त आपके मनोमस्तिष्क में कुछ ऐसा बनता दिखाई दे रहा है, कोई भूत जागता दिखाई दे रहा है, कोई अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के निमित्त अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई बहुत बड़ी छलांग लगाने की तरफ आप अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। और आपको लगता है कि बिल्कुल आपके मनोमस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ध्यान रखना, यदि आपके हाथ सीमा से बाहर जाकर आप इस वक्त प्रयास करने, कुछ भी लंबी छलांग लगाने का प्रयास करोगे, आपके लिए ग्रह अस्त अवस्था में हैं। इस वक्त हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस जनवरी के अंतिम काल में 4 ग्रह जो हैं वो अस्त अवस्था में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में हल्की सी भी गलत चाल आपको परेशानी में डाल सकती है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और नई फ्रेंडशिप होने के योग भी दिखाई देते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करने की भी आवश्यकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने एनालिसिस को री-एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन दिनों अपने ग्रहों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जनवरी के अंतिम काल में कुछ ऐसे काल योग भी बनने वाले हैं जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देते हैं, जो विशेष तौर पर अच्छे धन प्राप्ति के ऑफर्स प्राप्त देने के योग भी बना सकते हैं। कुछ ऐसी सफलता, कुछ मानसिक तौर पर जो प्रसन्नता को उत्पन्न करने के योग बनाने वाले। कब कौन से ग्रह किस प्रकार के होंगे, कैसा समय आपके लिए चल रहा है, जान लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख तृतीया का तिथि है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की, और उस दिन बुधवार का अवसर है। आपकी राशि में धन योग बनकर तैयार है, जो आपके लिए अच्छा, एक तो उम्मीद बहुत बढ़िया चल रही है इन दिनों। अपेक्षा ऐसी ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चल रही है कि हम ये भी पकड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप बड़े अच्छे उम्मीद से दिखाई देते हैं और चांसेस भी आपकी राशि में इस दिन काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। पॉजिटिव धन योग बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले कम से कम 2 दिन तो विशेष तौर पर मान के चल लीजिए, ग्रह आपके कई मामलों में सपोर्ट करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। नए कार्यों करने के लिए जो रवि योग बना हुआ है वो विशेष तौर पर आपके लिए लाभ दे सकता है। दोपहर के बाद 3 बजे के करीब आप मान लीजिए समय आपके लिए बड़ा उपयुक्त बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन गौरी जी की पूजा, विशेष तौर पर गौरी तृतीया है, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। गौरी तृतीया माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर और श्रृंगार की सामग्री उपस्थित करने का प्रयास करें। माँ भगवती की कृपा से आपके लिए मनोकामना सिद्धि का योग बनता दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं 22 तारीख की, चतुर्थी का योग है। इस दिन बृहस्पतिवार का अवसर चल रहा है और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस दिन ग्रहों का कुछ परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध महाराज जो हैं वो शुक्र जो है, दोनों के दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। हिम्मत के साथ साथ मन थोड़ा चंचलता की तरफ जा सकता है, इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, ग्रहों का कुछ योग इस प्रकार का भी है कि आपके को लोग लास्ट मोमेंट पे साइडलाइन करने का प्रयास करेंगे। कुछ आपके लिए जो है, कुछ ऐसी जो दोधारी तलवार का समय चल रहा है कि आप पूरी मेहनत से कार्य करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कोई धोखा देने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए आज एक काम करें, गुरु का सानिध्य, बड़ों का सानिध्य, भगवान का सानिध्य, उनके आशीर्वाद का सानिध्य अवश्य लेने का प्रयास करें। किसी मंदिर में जाकर केले इत्यादि का दान करना, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना, पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देगा। बृहस्पति वैसे तो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पतिवार है, किसी ज्ञानी जन का सानिध्य लेकर काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन भद्रा का योग भी है, जो करीब दोपहर को 2:30 बजे के बाद से आरंभ होगा, तो उससे पहले का समय आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। श्री गणेश का सुंदर स्तवन संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करेगा। इस दिन तिल का दान, तिल से पूजन विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी योग बनाता दिखाई दे रहा है। 23 तारीख का दिन पंचमी का सुंदर योग बन रहा है और इस दिन शुक्रवार के दिन
जो पंचमी का योग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत कल्याणकारी स्थिति आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने के योग बना रहा है। ये ग्रह आपके लिए ऐसा है कि आप यदि सरल होकर अपने जीवन में थोड़ी सरलता को अपनाने का प्रयास करेंगे। इन दिनों राहु आपके लग्न में चलने के कारण से क्या हो रहा है कि कई बार हम समय पर सही चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। हम बाद में सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमको ऐसा कर लेना चाहिए था, जैसे कहीं कोई बातचीत हो रही थी, चीज़ें कब क्या कहनी थी, कैसा होना था, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा, थोड़ी विनम्रता, सरलता आपके जीवन में आवश्यकता है उसको लेने की, और यदि उसको सरलता से ग्रहण करते हुए कार्य करोगे तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। इस दिन बसंत पंचमी है, श्री पंचमी भी इसको कहा जाता है। तो आप एक काम करें, एक विशिष्ट उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो विशेष तौर पर पीले रंग के वस्त्र हैं उनको माँ भगवती दुर्गा को अर्पित अवश्य करने का प्रयास करें, और हो सके तो पीली दाल यदि गौशाला में दे सके तो यह आपके लिए इस समय, यानी चने की दाल को भिगोकर फिर गौशाला में दे सकें तो ये बसंत पंचमी के लिए, श्री प्राप्ति के लिए और साथ साथ माँ भगवती सरस्वती जी का पूजन करने के लिए आपके लिए बड़ा कल्याणकारी समय बनता दिखाई दे रहा है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन उस बसंत पंचमी के साथ साथ एक और चीज़ लिखी होती है पंचांग के अंदर, श्री पंचमी, जो हमने आपको बताया। श्री पंचमी, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पंचमी भी इसको माना जाता है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है, लोग बहुत सारी बातें भूल गए। इस दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंद्र जो थे श्रीविहीन हो गए, इंद्र एक कथा शास्त्र में आती है और उसको समझने की आवश्यकता है कि इंद्र जब श्रीविहीन हो गए थे तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब क्या हुआ था कि महालक्ष्मी उनको त्याग कर पूरे संसार को, जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को श्रीविहीन हो जाने के का, तब हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे इतना ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था त्रैलोक्य के अंदर इंद्र इत्यादि देवताओं का कि सबको श्री की भरमार थी, ऐश्वर्य की भरमार थी। धीरे धीरे उदासीनता आई और महालक्ष्मी को लगा कि उनका सम्मान ही नहीं रहा है। जितने बड़े घर होते हैं, देखिए कि लक्ष्मी का किस प्रकार से बेकदरी कई बार होने लगती है, और जब लक्ष्मी की बेकदरी होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, झूठे हाथों से ही सब कार्य चलने लगते हैं, अशुद्धता सब जगह व्याप्त होने लगती है, महालक्ष्मी का ध्यान नहीं रहता है। आप समझें कि इस प्रकार से झूठे हाथों से पैसे को छूना और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में धन का उपयोग करना, लक्ष्मी साक्षात भगवती हैं और उनका उपयोग गलत कार्यों में करना शुरू कर देते हैं लोग। तो क्या होता है कि लक्ष्मी श्राप दे देती हैं, ऐसे में उदासीन हो जाती हैं, चली जाती हैं, चलायमान चंचला है लक्ष्मी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हुआ देवताओं के साथ। तो कहा जाता है कि जब देवता श्रीविहीन हो गए दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब महर्षि बृहस्पति ने उनको कहा कि भगवती महालक्ष्मी की उपासना शुरू करो। तब उन्होंने, कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के विशेषतर महीने से माँ भगवती की, देवी भागवत के अंदर एक कथा ही है, देवी भागवत के अंदर कि मार्गशीर्ष के महीने की जो पंचमी थी, उस दिन से इंद्र ने भगवती की आराधना आरंभ करी, और फिर योग ऐसा बना कि जिस प्रकार से श्री को प्राप्ति करने के लिए सागर मंथन हुआ। और कहा जाता है कई जगह कथाओं के अनुसार से इस श्री पंचमी के दिन माँ भगवती का प्राकट्य वर्णित किया गया है। बसंत पंचमी के दिन श्री पंचमी इसलिए लिखी गई, तो देवी पुराण के अंदर इस कथा को शास्त्र बताया गया है। तो ये भगवती की जयंती भी है। तो माँ भगवती सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की जयंती मानी गई है। तो इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी का यज्ञ विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। महालक्ष्मी का यज्ञ विभिन्न मंत्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम, वैसे तो श्री सूक्त है, भगवती महालक्ष्मी का जो श्री सूक्त है, जिसको लक्ष्मी सूक्त के रूप में जाना जाता है, जो ऋग्वेद के अंदर आई 16 ऋचाएँ हैं, उनके द्वारा भगवती का स्तवन जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो बड़ी चमत्कारी है। तो ऐसे में उनका यदि उपयोग किया जाए तो कहा जाता है कि महाभगवती की कृपा अवश्य हो जाती है। और इस दिन तो उनके प्राकट्य के समय में अवश्य उनका ध्यान करना चाहिए। ओम भगवती का जो बीज है वो है ओम ह्रीं, ह के पैर में र, बड़ी की मात्रा, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या भगवती का अद्भुत मंत्र है जिनको कहा जाता है श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्ण रजत सृजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव
ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीम यस्यामिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम। तो इस प्रकार से 16 मंत्र भगवती के हैं। और यदि इस दिन बसंत पंचमी के दिन आप श्रद्धा के साथ घी के द्वारा, कमल के गट्टों के, कमल के जो बीज कमल गट्टे होते हैं उनके द्वारा, मखानों के द्वारा, या विशेष तौर पर आप माने चंदन की और बिल्व की औषधि के द्वारा, बिल्व के फल के जो 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 विशेष तौर पर उसका अंदर का जो गिरी है उसको कूट कर उसके द्वारा उस जो पाउडर बन जाएगा उसके द्वारा यदि माँ भगवती का यज्ञ किया जाए तो कहा जाता है महालक्ष्मी की प्रसन्नता का अद्भुत योग बनता है। तो ऐसे में इस शुभ दिवस पर आपको अवश्य महालक्ष्मी का स्तवन भी करना चाहिए। भगवती महासरस्वती जी का भी स्तवन इस दिन शास्त्र में कहा गया है। तो आप अवश्य माँ भगवती जो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में भी उन तीनों में कोई भेद नहीं है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों एक ही स्वरूप से है। ये तो आदि रूप में कई लोगों ने उनको अलग अलग स्वरूप में विभक्त कर दिया है, लेकिन है एक ही स्वरूप। माँ भगवती दुर्गा का ही इन तीनों में स्वरूप एक ही रूप से कहा गया है। तो जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, और दुर्गा सप्तशती इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, किनसे हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये सारा का सारा वर्णन शास्त्र में बताया गया है। तो आप इस भेद में ना फंसे। तो शास्त्र में जो बताया गया है कि बसंत पंचमी और श्री पंचमी एक ही त्यौहार है, एक ही दिन किया जाता है, तो इसमें अज्ञानता से कई बार लोग तथाकथित तौर पर भेद उत्पन्न करने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस शुभ योग में आप अवश्य जितना हो सके भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, महालक्ष्मी का यज्ञ करने का प्रयास करें। ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में तो लगातार गुप्त नवरात्र के अवसर पर पूरा 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल ही रहा है। तो आप भी इस सुंदर दिवस पर आइए हमारे साथ यज्ञ में भाग लें। अपने नाम से महालक्ष्मी का यज्ञ कराने चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन से संपर्क साध कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 24 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा दिखाई दे रहा है जान लीजिए। उस दिन षष्ठी तिथि है, शनिवार का सुंदर अवसर है, और साथ साथ उस दिन मंदार षष्ठी का योग भी बना हुआ है। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े खराब चल रहे हैं, और ऐसे में मंदार षष्ठी के दिन विशेष तौर पर सूर्य को बल देने का प्रयास करना चाहिए। देखिए इस वक्त ग्रहों की स्थिति कैसी है। शुक्र अस्त, बुध अस्त सूर्य के कारण से, मंगल अस्त चल रहे हैं, और साथ साथ राहु केतु तो अस्त चलते ही हमेशा हैं। तो आसपास कितने जो ग्रह एकत्र हैं, करीब करीब 5-5, 4-4 ग्रह एक साथ एकत्र आसपास जो हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं कुछ विचित्र विडंबनाओं में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में आपको प्रयास करना चाहिए, अपने सूर्य को बल देने का प्रयास करें। इस वक्त जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, शनि के कारण तो हो ही रही हैं, लेकिन सूर्य भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन एक उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। जो आक का पेड़ होता है, आक के फूल जो होते हैं, उसको ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करने का प्रयास करें। एक ऐसा टोटका है कि जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का अद्भुत योग बनाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए ग्रह इस वक्त आशीर्वाद की तरफ प्रेरित करते दिखाई दे रहे हैं। अभी आपके राशि में इस वक्त ऐसा योग बना हुआ है कि जितना अनन्य श्रद्धा के साथ माँ भगवती की शरण में जाकर उनसे अनुनय विनय करेंगे, आशीर्वाद मिल सकता है। अपने घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह परिवर्तन की अद्भुत योग आपकी राशि में बना सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। 25 तारीख का दिन सप्तमी का दिन है, और ये सप्तमी रविवार की साथ पड़ रही है इस बार। और ये ऐसा योग है कि आप सत्य माने कि अद्भुत योग लेकर आया है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अभी हम बहुत सारे रहस्य भी खोलने वाले हैं। इस दिन ग्रहों का योगायोग यदि आपके लिए देखा जाए तो करीब करीब कई प्रकार से आपके लिए अच्छे लाभ के योग बन सकते हैं। आपकी राशि में दोपहर के बाद से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे नए संपर्कों को, नए संबंधों को स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ अनुकूलता प्रदान करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। रही बात आज जो आपका मंदार षष्ठी और साथ साथ आज जो योग बन रहा है वो बहुत ही विशेष है। भानु सप्तमी का योग बन रहा है। मंदार षष्ठी के बाद जो अगला दिन आता है वो आता है भानु सप्तमी का। भानु सप्तमी एक ऐसी तिथि है जिसको शायद लोग भूल चुके हैं। यानी भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्मदिन। अनादिकाल में सूर्य इसी दिन से प्रकाश देना आरंभ किए थे। माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसको भानु सप्तमी कहा जाता है।
भानु सप्तमी सूर्य का जन्मदिवस के रूप में मानी जाती है और इस बार अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है कि रविवार भी है और भानु सप्तमी का योग भी बन रहा है। और यदि आपकी राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। इस समय सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है। और सत्य मान लीजिए, इस बार जितनी उठापटक होने वाली है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बन के तैयार होने वाली है, आप मान लीजिए एक के बाद एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लोग जो है वो ऐसी तरफ उद्धृत होने वाले हैं कि इस वर्ष कहीं ना कहीं भयावह स्थिति, टकराव शक्तियों, विभिन्न शक्तियों को आपस में टकराने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। बड़े लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ष के आरंभ के साथ ही कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि ये जो वर्ष 2026 है, ये सूर्य का वर्ष है और ये ऐसा वर्ष आया है कि जिसमें लोग अपनी अनाधिकार चेष्टा करने की तरफ अग्रसित होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेजी गति से इस वक्त ऐसे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजा प्राप्ति करने के स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न करने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को आपके जीवन में, क्योंकि बेकार कि हम सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कैसा योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ज़बरदस्ती के अहंकार को हम यदि और ज़्यादा घी डालेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अत्यधिक ताप जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। एक संग जो है एक निश्चित दूरी पर रहते हुए कार्य कर लेना सबसे अच्छा होता है। एक ना अति घाम, ना अति जो बहुत तेज जो ठंड वाला काम होता, दोनों चीज़ें नरमता दोनों जगह कष्ट देने की योग बनाती है। तो सूर्य को सेंटर हमारे लिए सम रूप से हमको प्रकाशित करते रहे, वैसे काम करते रहें। तो उस दिन कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस समय आपको विशेष तौर पर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य के जन्मदिवस के दिन किसी बड़े व्यक्ति को जन्मदिवस देने जाते हैं तो आप माला पहना के आते हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वागत करते हुए वस्त्र इत्यादि अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के जन्मदिवस पर कोशिश ये करें, जब सूर्य उदित हो रहे हों उस समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर और एक पीला पुष्प डालकर और जल लेकर और दोनों हाथ सिर के ऊपर से रखकर इस प्रकार से भगवान सूर्य के का ध्यान दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या जो मंत्र है ओम अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गणर्घम दिवाकर। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का मनी मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनका तेज का ध्यान करें और उस ओज को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना छोटा सा कार्य है। यदि इसके साथ साथ गायत्री यज्ञ कर सकें, अन्न इत्यादि का, गेहूँ इत्यादि का दान कर सकें, ये भी सूर्य से ही संबंध बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। इनको आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे बहुत सुंदर रूप से। इस दिन नमक का दान करना भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। रविवार का अवसर है तो विशेष तौर पे यज्ञ आश्रम पे रहता ही है हर रोज़ की तरह। तो हमने रविवार के दिन विशेष यज्ञ को सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ के रूप में रखा है। तो उस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर, जो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार को सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। भगवान सूर्य की विभिन्न कथाओं के माध्यम से भगवान सूर्य के निमित्त विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि मंत्र इत्यादि के द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ देकर भगवान सूर्य के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए, जब सूर्य शेष नहीं होता तो बहुत सारी समस्याएं देता है कुंडली के अंदर। जब सूर्य खराब चल रहे होते हैं तो स्किन डिसीज, हड्डियाँ संबंधी समस्याएँ, या आपके लिए हार लगातार हो जा रही है जीवन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य ठीक नहीं है। बहुत ओवर एम्बिशियस आदमी है वो भी सूर्य के कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति लूज कर चुका है और कीर्ति प्राप्त हो ही नहीं रही है। कीर्ति का संबंध भी सूर्य के साथ होता है, आत्मा का संबंध भी सूर्य के साथ ही है। तो जितने डिप्रेशन की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग केवल चंद्रमा से जोड़ते हैं उसको, लेकिन यदि सूर्य बलहीन है कुंडली के अंदर, या पापग्रह युक्त है, या अच्छी अवस्था में नहीं है, या नवांश में अच्छी अवस्थाओं में नहीं है, ग्रह खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का योग दे देता है। अब है तो है, जो योग है उसको ठीक कैसे किया जाए। तो ऐसे शुभ मुहूर्त जो आ जाते हैं उस समय में हमको इनके छोटे छोटे निदान जो हैं वो कर हम बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सारा रहस्य आपके समक्ष रखा है। उपाय बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है,
हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हुआ, कोई बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लोग लाखों रुपए के कुछ ना कुछ, कोई माणिक के पहनने के लिए खर्चा कर देता है, कोई सोने की अंगूठियाँ पहनने के लिए खर्च कर देता है, कोई लाखों रुपए के दान करने की व्यवस्था कर देता है। तो सीधा सरल तरीका है, भगवान के मन दिव्य से उनको अर्घ दीजिए, यज्ञ में बैठिए। हमारे आश्रम में रविवार वाले कार्यक्रम में कोई धन नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मेंबरशिप फीस, किसी प्रकार भी कोई खर्चा नहीं है। आप आएँ, चाहें तो बैठ के हमारे साथ उस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करें। तो ऐसे में तो बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। सप्तमी का, गुप्त नवरात्रि में सप्तमी का योग भी है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी चल रहा है। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लेकर माँ भगवती की कृपा अपने जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। तो 26 तारीख को कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो भी जान लीजिए कहाँ कुछ आपके साथ ग्रह करने की इच्छा में है। देखिए, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि 26 तारीख को देखा जाए तो अष्टमी तिथि विद्यमान है, सोमवार है, भारत का गणतंत्र दिवस है। और भारत के लिए तो बड़ा गौरव का विषय है कि हम जिस प्रकार से चलते हैं इस देश के अंदर, कि उसकी संविधान की पुस्तक का निर्माण भी इसी दिन एक्शन में आया था। तो आप सब गणतंत्र दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बन रहा है वो जान लीजिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी योग ऐसा चल रहा है कि कुछ नया लेखन करने की तरफ, कुछ नया सृजन करने की तरफ आपका मनोमस्तिष्क उग्रसित होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपके लिए कुछ नए वेंचर्स बनने के योग, नए जुड़ाव की स्थिति भी ग्रह जो है इंगित करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, सुबह 10 बजे तक 10:30 तक का समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है। उसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी तो नए कार्य करने की तरफ उद्धृत होने के, नए संपर्कों को साधने के लिए, कुछ नया आरंभ करने के लिए कुछ ना कुछ समय अच्छा दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आपके कई सारे ग्रह 12वें भाव में एकत्र हैं और वो कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी बातों पर कुछ ना कुछ मनोमस्तिष्क में उद्वेग उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, थोड़ा शांत रह के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी, इस बात का ध्यान रखें। सोमवार का अवसर है, भगवान शिव का सुंदर पूजन करें, उनका दूधाभिषेक कर माँ भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन नौमी तिथि विद्यमान है। इस दिन मंगलवार का अवसर है और चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। मान लीजिए ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनकर तैयार है। आपकी जो विचार हैं बड़ी उत्कृष्टता पे आगे बढ़ते दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े खर्चे अत्यधिक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो योगा योग बन रहे हैं वो भी जान लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर आपके लिए बन रहा है वो सीधा सीधा बताता है कि कई कल्याण के अवसर आपके हाथ में आने के योग बनेंगे, लेकिन आपको उनमें चुनना पड़ेगा कौन सी चीज़ अच्छी है। कुछ कूड़ा भी आपके साथ आता दिखाई दे रहा है अच्छी चीज़ों के साथ साथ, तो गलत तरफ न जाकर सही चीज़ चुनने का यदि आप योग बना लें, शांति भाव से प्रत्यक्ष रूप से छोटी चीज़ों को भी देखने का आपको प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की नौमी तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई देता है। नौमी और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन। तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, नौमी के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन नौमी के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं एक जो 12वां अध्याय वह वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए।
तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। कुंभ राशि वालों, 28 तारीख का दिन ग्रह योग किस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बने हुए हैं जान लीजिए। उस दिन दशमी तिथि है, 28 तारीख को, साथ साथ बुधवार का अवसर है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आपके लिए परिवर्तन का योग इस प्रकार से बन रहा है कि जो मंगल हैं वो भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल जब प्रवेश कर जाते हैं तो क्या है, थोड़े से सरल हो जाते हैं। आमतौर पे मंगल का देखिए उच्च की राशि में इस वक्त विराजमान होना और उसके साथ साथ अस्त अवस्था में होने के कारण से क्या होता है कि कई बार मंगल में जो मानसिक तौर पर व्यक्ति डिप्रेशन में जाने के योग बना लेते हैं। तो ऐसे में अब चंद्रमा जो है, मंगल जो है श्रवण नक्षत्र में, शुक्र भी श्रवण नक्षत्र में आ गए हैं और बुध भी श्रवण नक्षत्र की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के प्रभाव से बहुत जल्दी आपके मनोमस्तिष्क में कुछ नया लाभ देने के योग बना सकते हैं। सामर्थ्य और हिम्मत में, कुछ पौरुष में अद्भुत प्रकार का परिवर्तन होने का योग ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका लाभ आपको मिलने की स्थिति बहुत जल्दी बनती दिखाई दे रही है। तो इस समय में मन भी शांत रहेगा और चीज़ों को समझने के लिए आपके लिए भाव आते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सरलता से चीज़ों को समझते हुए थोड़ा फोकस करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें बहुत सफल रूप से आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर होती दिखाई दे रही हैं। और बहुत जल्दी आपकी राशि में एक अद्भुत प्रकार का धन योग बनकर तैयार हो रहा है जो आपकी बुद्धि से आपको लाभ देने की स्थिति भी उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं 29 तारीख की। उस दिन एकादशी का योग है और साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन एकादशी का सुंदर योग बनकर दिखाई दे रहा है। और इस दिन आपकी राशि में जया एकादशी के साथ साथ धन योग भी बनकर तैयार हो गया है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात का प्रतिपादित करता है कि बुद्धि के द्वारा आपके अपने प्रयासों से चीज़ें सफलता की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही है। आपके अपने बुद्धि के द्वारा उपयोग कर लेने से चीज़ों को, कई बार क्या होता है हम दूसरों के विचारों में बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं और कई बार 4-5 लोग हमें एक चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इस समय मान लीजिए आपके अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपने कर्म से आपके लिए चीज़ें सही होने के योग बन रहे हैं। रवि योग बनकर तैयार है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में देखिए भगवान विष्णु का विशेष स्तवन करने का प्रयास करें। एकादशी का पर्व है, कोशिश करें भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका पूरी तरह से पंचोपचार पूजन करें, चरणामृत उनका ग्रहण करें। कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। 30 तारीख का दिन क्या कुछ कर रहा है आपके लिए जान लीजिए। द्वादशी तिथि का योग है, उस दिन शुक्रवार का सुंदर योग बना है और आपकी राशि में धन योग बनकर जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं शुक्र उदय होने के साथ साथ बहुत बड़ा आपके लिए लाभ के रास्ते को खोलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, शुक्र का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का एक अच्छा योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर रहा है। शुक्र आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्दी सूर्य के ग्रास से बाहर आने के कारण से अब आपकी राशि में 2 प्रकार के लाभ के योग, बृहस्पति का चंद्रमा के साथ, शुक्र का 12वें भाव में बैठने के कारण से ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी शक्ति को बहुत बढ़िया तरह से बढ़ाने की तरफ अग्रसर करता दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में एक नई जान लाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल का योग शुक्र के साथ जिस प्रकार से विद्यमान है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। तो इस समय का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन प्रदोष का योग भी बना हुआ है, शुक्र प्रदोष, महालक्ष्मी की प्राप्ति का योग बना हुआ है। तो शाम को हो सके तो सुगंधित द्रव्य के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। भगवान शंकर का देखिएगा आशीर्वाद मिलेगा, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रूप में प्राप्त करने के योग बनेंगे। 31 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरी तरह से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र और ज़्यादा मंगल के साथ सन्निकट एक योग बना रहे हैं क्योंकि वो धनिष्ठा में प्रवेश कर रहे हैं। ये धनिष्ठा में प्रवेश करने के कारण से शुक्र की शक्ति और बड़ी होती दिखाई दे रही है, जो आपके लिए चीज़ों में कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी को देने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। चाहे आपके रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात करें, वो रिलेशनशिप भी सफलता की तरफ बढ़ती दिखाई देंगी और साथ साथ कुछ ना कुछ नया इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए दिन बड़ा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर दिखाई देता है। शनिवार का दिन है तो कोशिश ये करें इस दिन ग्रह योग के अनुसार से थोड़ा सा परिवर्तन का योग बनेगा। दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर चीज़ें भारी पड़ने के योग भी आपकी राशि में बन रहे हैं। थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या काली उड़द का दान करें, दोनों आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पर समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है।
आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं और कब हम अपने जीवन के योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं। इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं। तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा महादशाएं अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएँ बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा, और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास करते हैं और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे से समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें। कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं। कोई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली में जन्म हुआ और वो मांगलिक निकला, या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ केमुद्रम योग निकल आया, और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जान के निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ रहे हैं, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पे विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर दान का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फ़ायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों को आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें।
और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इसके दिन इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है हमारा, जो चैनल का है, उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इंद्र नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।